दोस्तों, मुल्की सियासत में एक हिजान की सी कैफियत है। हर सियासी जमात को रियासत से ज्यादा अपनी सियासत और इक़्तिदार से गर्ज है। इसमें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी JYF हो या तहरीक इंसाफ हो, हर जमात इस हिजान में ये नहीं देख रही कि इसके इकदामात सिर्फ सियासत बचाने के हैं, रियासत बचाने के नहीं। और अगर सियासी क़यादत का यही रवैया रहा तो इसका नुकसान सियासत को हो या नहीं, रियासत को जरूर होगा। इस वक्त विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में एक बुरहानी सूरत हाल है। विफाक में हुकूमत बन गई है लेकिन कार्य सरकार ठप है। विफाक की हुकूमत को इमरान खान के बयानिए, जलसों और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और फिर इमरान खान की 6 दिन की डेडलाइन ने मफलूज करके रख दिया। विफाकी हुकूमत का अलमिया यह है जो इकदामात इसे उठाने हैं, इनकी सियासी कीमत अदा करने को नून लीग की विफाकी हुकूमत तैयार नहीं। नून लीग को ये गुमा है कि अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम को काबू करने के लिए जो फैसले करने हैं वो फैसले वो कर गुजरती है तो इंतखाबात में इसकी कीमत अदा करनी होगी। नून लीग ये भी समझती है कि जिस उम्मीद के साथ इन्होंने इक़्तिदार संभाला था वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन अब अपने फैसले को अगर फौरी वापस लेती है तो इसके भी नजर न आने वाले असरात हैं। तो इन असरात को बर्दाश्त करना भी नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। नून लीग अब पंजाब में 25 मुनहरिफ अराकीन के फैसले के बाद मजीद मुश्किलात में चली गई और समझती है कि अगर आने वाले दिनों में इन्हें पंजाब की हुकूमत बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आती हैं तो पंजाब इनके साथ नहीं है तो मरकज में हुकूमत बेमानी होगी। इन बातों की बुनियाद पर नून लीग अब हुकूमत से राह फरार चाहती है। इस राह फरार के नतीजे में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CV पर तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिखा जाएगा, लेकिन एक मर्द बहरान या मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इन्हें शुमार नहीं किया जाएगा। यानी वो अगर इन हालात में इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म के दौर से टेक्निकल बुनियादों पर आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1-1 सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। सिंध में मुकम्मल हुकूमत के मजे, पंजाब में सिर्फ 7-8 सीटों पर साझेदारी और मरकज में भी अहम वजारतों पर फाइज है। मरकज में स्पीकरशिप समेत वजारत खारजा, सेहत और आबी और BISP की वजारत इनके पास है। तब्दीली में सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग ने उठाया, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया, जबकि PTI की सारी कोताहियां और गलतियां धुल रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी ना ज्यादा नफा ना नुकसान की पोजीशन पर हैं। जो माहौल बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बतौर वजीर खारजा बना है, इसे देख कर मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जेरे लब मुस्कुराते जरूर होंगे। नौजवान वजीर खारजा ने अमेरिका में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के रूस के दौरे का दिफा करके एक ऐसा इकदाम उठाया जो इनकी प्रोफाइल को मजीद बेहतर जरूर करेगा। जो माहौल बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बतौर वज़ीर खारजा बना है, इसे देखकर मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जेरे लब मुस्कुराते जरूर हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया है, इसके नतीजे में इससे मकबूलियत जरूर मिली है। अब जलसों का मामला थम चुका। कप्तान पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं। अदालती हुक्म आड़े ना आता तो नून लीग ने कप्तान को अटक पुल पर घेर रखना था। अदालती हुक्म के बाद PTI इस्लामाबाद भी आई और D चौक भी पहुंची। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर रात के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा न करती तो जो सूरत-ए-हाल पैदा होनी थी वो मुल्क के लिए कोई नेक शगुन न होती। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील को मुस्तरद कर दिया, लेकिन रकम की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का कुछ हलकों से राब्ता था, बल्कि बरह रास्त राब्ता भी हुआ, जिससे इमरान खान ने धरना न देने का फैसला किया और 6 दिन की डेडलाइन देकर चले गए, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन बाद क्या होगा, इससे कबल तमाम फरीकीन सफेद झंडा लहराकर एक एक कदम पीछे हटें और सोचें कि सियासत और मफादात को बचाने या रियासत को बचाना है, पहले इसका तायुन करें और एक बार फिर सफ़े आरा हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हिजानी कैफियत मुल्क में इस वक्त है, इसके नतीजे में अगर फिल फौर इंतखाबात होते हैं तो तमाम फरीक इसके नताइज को तस्लीम कर ले, ये मुमकिन नहीं। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में इंतखाबात में जाना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि अगर इंतखाबात के बाद चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ हो या JYF, अगर इन्होंने इसके नताइज तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फायदा फिर रियासत को नहीं, सियासत को ही होगा। राकम की दानिस्त में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीजों पर इंतखाबात के बजाय एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग या कम अज कम मिसाक मुआशत इस वक्त मुल्क की जरूरत है। और इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना इसलिए नागुज़ेर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आईनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफ़ी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। ऐसे सूरत-ए-हाल में तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हटकर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए
चंद नुक्तों पर इत्तेफाक राय पैदा करें। पहले मरहले में मिसाक मुआशरत करें। एक छत के नीचे बैठे सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि गिरती हुई मुआशरत को कैसे पटरी पर लाना है। जब मुआशरत संभल जाएगी तो रियासत भी होगी और सियासत भी होगी, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कुदूस बुज़ंजो सरकार को बचाने के लिए PDM और PTI यकजा हो सकती है, तो मुल्क की मुआशरत को बचाने के लिए क्यों नहीं तो मिसाक मुआशरत से इब्तिदा करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ें। पहले मरहले में सियासी क़ुव्वतें आगे बढ़ें, चंद नकात पर इत्तेफाक करें, फिर इस डायलॉग को इदारों के सतह पर आगे ले जाएं। चाहे पार्लियामान हो या अदलिया या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, सब बैठे कुछ राहें मुतय्यन करें। इसकी इब्तिदा हो चुकी है। ईमान मजारी के बयानात पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जैक ब्रांच के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया है। यह मुकदमा तमाम सियासी क़ुव्वतों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लिए एक सुनहरा मौका है। के बादशाह आसिफ रज़ादारी ज़ेर-लब मुस्कुराते जरूर हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया है, इसके नतीजे में इससे मकबूलियत जरूर मिली है। अब जलसों का मामला थम चुका। कप्तान पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं। अदालती हुक्म आड़े ना आता तो नून लीग ने कप्तान को अटक पुल पर घेर रखना था। अदालती हुक्म के बाद PTA इस्लामाबाद भी आई और D चौक भी पहुंची। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर रात के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा न करती तो जो सूरत-ए-हाल पैदा होनी थी वो मुल्क के लिए कोई नेक शगुन न होती। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील को मुस्तरद कर दिया, लेकिन रकम की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का कुछ हलकों से राब्ता था, बल्कि बरह रास्त राब्ता भी हुआ, जिससे इमरान खान ने धरना न देने का फैसला किया और 6 दिन की डेडलाइन देकर चले गए, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन बाद क्या होगा, इससे कबल तमाम फरीकैन सफेद झंडा लहराकर एक एक कदम पीछे हटें और सोचें कि सियासत और मफादात को बचाने या रियासत को बचाना है। पहले इसका तयन करें और एक बार फिर सफ़े आरा हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हैजानी कैफियत मुल्क में इस वक्त है, इसके नतीजे में अगर फिल फौर इंतखाबात होते हैं तो तमाम फरीक इसके नताइज को तस्लीम कर ले, ये मुमकिन नहीं। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में इंतखाबात में जाना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि अगर इंतखाबात के बाद चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ हो या JYF, अगर इन्होंने इसके नताइज तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फायदा फिर रियासत को नहीं सियासत को ही होगा। राकम की दानिस्त में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीजों पर इंतखाबात के बजाय एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग या कम अज कम मिसाक मुआशरत इस वक्त मुल्क की जरूरत है, और इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करना इसलिए नागुज़ेर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आईनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफ़ी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। ऐसे सूरत-ए-हाल में तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हटकर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए चंद नुक्तों पर इत्तेफाक राय पैदा करें। पहले मरहले में मिसाक मुआशरत करें। एक छत के नीचे बैठे सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि गिरती हुई मुआशरत को कैसे पटरी पर लाना है। जब मुआशरत संभल जाएगी तो रियासत भी होगी और सियासत भी होगी, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कुदूस बुज़ंजो सरकार को बचाने के लिए PDM और PTI यकजा हो सकती है, तो मुल्क की मुआशरत को बचाने के लिए क्यों नहीं तो मिसाक मुआशरत से इब्तिदा करें और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ें। पहले मरहले में सियासी क़ुव्वतें आगे बढ़ें, चंद नकात पर इत्तेफाक करें, फिर इस डायलॉग को इदारों के सतह पर आगे ले जाएं। चाहे पार्लियामान हो या अदलिया या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, सब बैठे कुछ राहें मुतय्यन करें। इसकी इब्तिदा हो चुकी है। ईमान मजारी के बयानात पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जैक ब्रांच के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया है। यह मुकदमा तमाम सियासी क़ुव्वतों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के लिए एक सुनहरा मौका है।